माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्रैग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, जिसका पिता या जनक पूछे तो कौन है? हिपार्कस। कौन है? हिपार्कस। इसमें केसे सिन्हा बुक में जो आपका है वो 3 लेसन है। केसे सिन्हा में केसे सिन्हा बुक में पहला 8.1 है, दूसरा 8.2 है, 8.3 है और 8.4 है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं लेसन फर्स्ट और पहला क्वेश्चन से 8.1 का। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो ब्लर नहीं करता है सर? चलिए आज ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि साइन सी का मान निकालना है। पहले समझ लीजिए कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। पहले आप समझ लीजिएगा, इसके बाद ऐसे हम थ्योरी वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। तो इसमें थीटा ए के पास है तो इसका सामने वाला भुजा ई लंब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लंब। और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं है। फिर लेते हैं ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, बी 90 डिग्री। अब यहाँ थीटा सी पर है तो इसका सामने वाला भुजा ई लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। चलिए इस चित्र देखकर क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात रहने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। न्यून कोण मतलब ई न्यून कोण है, ई न्यून कोण है जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपको दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन साइन सी। तो पहले आप फार्मूला भी जान लीजिए। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा, आधार बटा कर्ण तो कॉस थीटा और लंब बटा आधार तो tan थीटा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं ए लिखेंगे इसका मतलब आप समझिएगा लंब, यदि कहीं ए लिखेंगे इसका मतलब आप समझिएगा आधार, यदि कहीं के लिखा है इसका मतलब कर्ण। चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। साइन सी, तो साइन सी क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण। अब बोलिए सी है ना, सी का मतलब थीटा कहाँ है? तो थीटा आपका सी के स्थान पर है। अब जब थीटा सी के स्थान पर है तो इसका सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब कितना हो गया? 3। कर्ण बदलता नहीं, कर्ण कितना हो जाएगा? 5। दूसरा क्वेश्चन साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन आप देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बताइएगा लंब। अब ए है, ए का मतलब थीटा कहाँ है? ए पर है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। यानी कि लंब हो गया 4 और कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण कितना हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन सी कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आधार बटा कर्ण सी है यानी थीटा कहाँ है? सी के स्थान पर है। तो ई हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। यानी आधार कितना हो गया? 4 और कर्ण कितना हो गया? 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए में गौर कीजिएगा, कॉस ए यानी फॉर्मूला क्या होता है? ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। गौर कीजिए, आधार का मान ए बोला है ना, तो थीटा कहाँ है? ए के स्थान पर। तो इस सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार। आई क्या हो गया? कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 3 और कर्ण कितना हो गया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। tan सी, तो tan सी यानी एल बटा ए, एल फोर कौची? लंब, ए फोर कौची? आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा, बताइएगा लंब कितना हो जाएगा? लंब आपका हो जाएगा कितना? तो कौची बोला? tan सी यानी थीटा यहाँ है तो इसका सामने वाला लंब, लंब हो गया कितना? 3। आधार कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर
tan ए बराबर tan है लंब बटा आधार, tan है लंब बटा आधार। तो बताइएगा लंब कितना हो गया, लंब आपका हो गया, अब बताइए ए है ना तो इसका सामने वाला लंब, लंब कितना हो गया, लंब हो गया 4, तो लिख देंगे लंब 4, आधार 3। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो आपको जो थ्योरी बताए थे वो है। क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फिर चित्र दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज है जहां पर थीटा दिखाया आपका सी पर, तो एगो में थीटा दिया हुआ है एगो में सी दिया हुआ है। तो आपको दिक्कत नहीं, थीटा ही बोलेगा तो सी लेंगे, और सी भी बोलेगा तो थीटा कौन रहेगा, सी रहेगा। तो इसमें हमको अकबकाना है नहीं, अकबकाना है। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर पहला, tan थीटा बराबर, तो हम बोले थे आपको लिख लीजिए लाल बटा काका, लाल बटा काका, लंब बटा कर्ण sin थीटा, आधार बटा कर्ण cos थीटा, और लंब बटा आधार tan थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब बोला है tan थीटा, तो हम tan देखे ना, tan का फॉर्मूला मिलाइए, एल बटा ए, लंब बटा आधार, लंब बटा, गौर कीजिएगा बुआ, थीटा कहाँ है, सी के स्थान पर, कहाँ है, तो लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3। गौर कीजिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर कॉस सी है, कॉस सी, तो कॉस सी इसका मतलब हो गया कॉस सी यानी ए बटा के, यानी ए फोर आधार, ए फोर आधार, और के फोर कर्ण, के फोर। तो बताइएगा आप लोग आधार कितना है, तो यहाँ पर बोला है सी ना, सी का मतलब ई लंब हो गया, तो ई कुछ हो जाएगा आधार, आधार हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 5। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है, आया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं समझना है, आपको एक ही चीज समझना है कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ये आपका चित्र नहीं है, चित्र जो है आपका ए वाला है, ठीक है। कह रहा है कि ए बी, देखिए हाँ समझिए, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र गया है, इसको देखकर इसका मान बताना है। तो इसमें गौर कीजिएगा आपको कि बीसी का मान नहीं है, बीसी का मान तो हम लोग पढ़े हैं कर्ण बराबर, ये बड़ी भुजा कर्ण हो गया, अगर इसको मानेंगे ऐसे तो ये लंब हो जाएगा। तो बोलते हैं हम लोग लिखते हैं आधार बराबर, क्या लिखेंगे, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो 25 हो गया, तो ये अब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसका मान कितना आ गया 5। अभी तक देख रहे थे पूरा मान दिया रहता था, लेकिन इसे पूरा मान नहीं दिया रहा, तो आपको निकालना पड़ेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं लंब कर्ण करके, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी, बराबर बी सी। तो गौर करते हैं हम क्वेश्चन में, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका साइन थीटा बराबर साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाल बटा काका, लाल बटा काका, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए तो साइन थीटा होता है, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है tan थीटा। बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, आप लोग को याद हो जाएगा देखते देखते। तो साइन थीटा है ना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, फिर नहीं लिखेंगे फार्मूला, अभी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए थीटा है ना, तो थीटा कहाँ पर है, ए के स्थान पर, तो ए के स्थान पर, तो इसका सामने वाला भुजा पढ़ाए क्या होगा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 5। अब गौर कीजिए कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो 5/13। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा tan थीटा क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा फार्मूला क्या है, लंब बटा आधार। तो बोलिएगा लंब कितना हो जाएगा, तो थीटा है ना, थीटा ए के स्थान पर लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया, आधार 12, 5/12। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिन के घटाव आता होगा तो बन जाएगा tan ए माइनस
कॉट सी, tan A माइनस कॉट सी। तो देखिए कॉट सी के लिए इसको पलट दीजिए, तो कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, तो कर्ण बटा लम क्या हो जाएगा, सैन का व्युत्क्रम कौशिक थीटा, और कौस का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा। तो गौर कीजिए, टैन ए है यानी क्या है, टैन बराबर एल बटा ए, यानी लम बटा लम बटा आधार माइनस आधार बटा लम। फॉर्मूला इसका आप कॉट सी का यहाँ से देख सकते हैं, ए बटा एल मतलब आधार बटा लम। अब इसी चित्र से बनाना है, तो जब ए बोला है यानी थीटा कहाँ है, ए के स्थान पर, तो सामने वाला भुजा कितना हो गया, 5, 5 क्या हो गया, लम, क्या हो गया, लम, और आधार कितना हो जाएगा, 12 माइनस, अब बोला है सी, कॉट सी यानी लम कितना हो गया, सॉरी लम कितना हो जाएगा 12, और सॉरी बोल रहा है कॉट सी तो लम हो गया 12 और आधार हो गया 5, तो पहले आधार लिखना, आधार कितना हो गया 5 और लम कितना हो गया 12। भिन्न के जब घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे 12, 12 से 12 में भागा दिए कितना आया 1, और 1 गुना 5 तो 5, 12 से 12 में भागा दिए कितना हुआ 1, और 1 गुना 5 तो 5, 5 माइनस 5 तो 0/12, आंसर 0, आंसर 0। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तो 4 का पहला, त्रिभुज ए बी सी का एंगल बी समकोण है, तो ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 7, तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देखिए, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में जो कहा था वही लिखिए, एंगल बी समकोण है, मतलब एंगल बी पर जो है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका बी 90 डिग्री, पहले बी लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ए आप कहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं, तो ए बी सी हो गया। अब कह रहा है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर, तो ए और बी यही नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 24। फिर बोल रहा है कि बी सी बराबर 7, तो बी सी यही है ना, 7 लिख देंगे। हमको ए सी नहीं पता है, ए सी जो है लंबी भुजा है जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। गौर कीजिएगा बाबू, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान आपका हो गया मानिए तो 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 576, 500, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 49। जब दोनों को जोड़िए 9 छो 15 और 7 4 11 1 12 और 5 और 1 छो 225, 225 का जब फैक्टर तोड़िएगा तो इससे जो बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25, कितना निकलेगा 25। यहाँ पर हो गया इसका कर्ण कितना हुआ, 25 हो गया, कितना हो गया 25। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 का पहला का क्वेश्चन का आ रहा है, पहला ए नंबर सैन ए, और इसी में कॉमा दिया है, इसका मतलब उसमें भी और एक को निकालना है कॉस ए, तो साइन ए आपको बोले हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा, आधार बटा कर्ण तो कॉस थीटा, और लंब बटा आधार तो टैन थीटा, इसी पर बन जाएगा। बोला साइन ए ने लंब बटा कर्ण, तो लिख देंगे लंब, और बटा कौची कर्ण, तो बताइए लंब कितना है, तो लंब आपका है, इसमें गौर कीजिएगा, तो साइन ए है ना, इसका मतलब थीटा कहाँ ए के स्थान पर, तो लंब कितना हो गया 7। तो बताइए कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो 7/25 कॉस ए बटा के, ए मतलब कौची आधार, और के मतलब कौची कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो गौर कीजिएगा, अब ए यहाँ पर है न बउआ, तो ए है तो ये हो गया लंब, तो आधार कितना हो गया 24,
और कर्ण कितना हो गया 25, कर्ण कितना हो गया 25। और कीजिएगा अब बी नंबर, 4 का बी, 4 का पहला का बी साइन सी है, और एक और क्या है कॉस सी। फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और यहाँ हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आपको गौर करना है कि थीटा क्या हो गया बदल गया, थीटा क्या हुआ बदल गया, सी है, यानी थीटा आपका सी के स्थान पर, तो लंब कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा। अब बोलिए cos सी, तो ई हो गया आपका लंब, तो आधार कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया 25। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। उतारिएगा क्वेश्चन, जिनको उतारना उतारिएगा। सेम कहानी आपका है दूसरा का, लेकिन हम बताते हैं। कितना मिनट हुआ 15। चलिए उतर गया होगा, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।